आगे फरमाते हैं विदा के जमा बाएतबार लफ्ज पर दो किस्मत। जान लीजिए कि जमा लफ्ज के एतबार से दो किस्म पर है। लफ्ज के एतबार से कितने किस्म पर है? दो किस्म पर है, जमा तकसीर व जमा तसी। जमा तकसीर, जमा तसी। जमा तकसीर किसे कहते हैं? फरमाते जमा तकसीर आंस के बनाए वाहिद दरबे सलामत नबाशत, कि उसमें वाहिद का वजन सलामत ना होगा। तो ये रजुल से जो रिजाल बनाया आपने, तो इसमें वाहिद का वजन सलामत नहीं रहा रिजाल बनाने में। तो ये याद रखिएगा कि अगर तुमसे कोई पूछे कि जमा लफ्ज के एतबार से कितने किस्म पर है, जमा की तारीफ ऊपर गुजर चुकी है, मिसाली भी गुजर चुकी। फिर जमा लफ्ज के एतबार से कितने किस्म पर है? दो किस्म पर है, जमा तकसीर, जमा तसी। जमा तकसीर वो है कि उसमें वाहिद का वजन सलामत ना हो, वाहिद का वजन सलामत ना हो। जैसा कि रिजालुन मसाजिद, रिजाल रजुल से बनाया, वाहिद का वजन टूट गया। मसाजिद मस्जिद से बनाया, तो वाहिद का वजन टूटा कि नहीं? सीन और जीम के दरमियान तुमने अलिफ को दाखिल किया। मसाजिद मस्जिद की जमा मस्जिदें, समझे कि नहीं? और जमा तस्सी के बारे में बाद में आ रहा है। फरमाते हैं वो अपनी या जमा तकसीर दर सुलासी बसमा ताल्लुक दारत। कह रहे कि और जमा तकसीर के औजान सुलासी में सिमा से ताल्लुक रखते हैं। क्या मतलब? इसका सीधा साधा मतलब ये है कि जमा तकसीर जैसा कि रजुल से रिजाल, मस्जिद से मसाजिद हम लाए हैं, तो क्या इसके लिए जमा तकसीर लाने के लिए कोई कायदा है? तो कह रहे कोई कायदा नहीं है, बल्कि ये सिमा से ताल्लुक रखते। कहाँ? सुलासी में, रुबाई खुमासी वगैरह में नहीं, सिर्फ सुलासी में। यानी तीन लफ्ज रजुल में सुलासी है कि नहीं? समझे कि नहीं? रजुल क्या है? सुलासी है। तो अब सुलासी में, समझे कि नहीं? और ये मसाजिद भी मतलब एक तरह से सुलासी कैसे सजदा से आया है, समझ रहे हैं? तो जमा तकसीर के औजान सुलासी में सिमा से ताल्लुक रखते हैं। वह कयास रा तरवे मजाले नीस, और कयास में को उसमें कोई मजाल नहीं। क्या मतलब हुआ? यानी आप अक्ल के जरिए से नहीं बता सकते हैं कि ये रजुलन है, तीन हर्फ वाला है, तो इसके लिए जमा तकसीर फला है, फला लाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, इसके लिए कोई कायदा नहीं है। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि सुलासी में यानी तीन हर्फ वालों में क्या है? सिमा से ताल्लुक रखते हैं। और वह कयास रा दरबे मजालनिस, और अक्ल को उसमें कोई मजाल नहीं है। यानी अक्ल का ये मजाल नहीं कि वो बता दे, समझ रहे हैं? अक्ल का मजाल तो उस वक्त कि जब कायदा होता, कुल्लिया होता, कोई ज़ाब्ता होता, समझेंगे? जब इसके बारे में कोई ज़ाब्ता नहीं, तो सिमाही से वो ताल्लुक रखेंगे। यानी मतलब अरबों ने जो जिस खुलासी लफ्ज से जमा तकसीर माना है, निकाला है, वही हम भी मानेंगे। हाँ, आगे फरमाते हैं अहमद रुबाई व खुमासी पर वजन फालेलो आयत। ये मसाजिदों की मिसाल यहाँ पे गलत है। ऊपर जो रिजालुन के बाद मसाजिद की मिसाल दी है वो गलत है, वो इसमें आएगा रुबाई में। अहमद रुबाई व खुमासी, लेकिन रुबाई व खुमासी में फालेलो के वजन पर आएगा, समझे कि नहीं? सुलासी में तो सिमा से ताल्लुक है, जमा तकसीर के औजान सुलासी में सिमा से मुताल्लिक है और अक्ल के जरिए नहीं बता सकते। लेकिन जो रुबाई व खुमासी है, रुबाई का मतलब चार हर्फी वाला, खुमासी का मतलब जिसमें जिस इसम में पांच हर्फ हो। रुबाई का मतलब जिसमें चार हो और खुमासी का मतलब जिसमें पांच हो। तो जो रुबाई और खुमासी इसमें है, उसकी जमा तकसीर फालिलो के वजन पर आएगी। और ये है कयासन, क्योंकि इसके लिए एक ज़ाब्ता बना दिया कि फालिलो वजन है कि जो रुबाई इसमें होगा, जो खुमासी इसमें होगा, उसकी जब जमा तकसीर लाई जाएगी तो फालिलो के वजन पर लाई जाएगी। जैसा कि जाफर चार हर्फ है कि नहीं? जाफर में चार हर्फ है, जमा क्या है? जाफिरो। वजह मरेशुन, जह मरेशुन कै हर्फ है? देखो पांच हर्फ है। जह मरेशुन, इसकी जमा जहामिरो बेहस्बे हर्फ खामिस,
पांचवें हर्फ के हजफ के साथ। पांचवा हरफ कौन है? शीन है। शीन को हजफ कर देंगे, समझ रहे हैं? जहां मेरे शो की जमा जहां मेरो बर वजने फाले लो, समझे कि नहीं? जहां फेरो बर वजने फाले लो, समझे कि नहीं? तो ये जो खुमासी वाला इसम है जहां मरे शो, इसकी जो हम लाएंगे जहां मेरो, तो इसकी जो है शीन को क्या कर देंगे? हजफ कर देंगे आखिरी हर्फ के हजफ के साथ। तो ये लफ्ज के एतबार से जमा की तकसीम थी, जमा तकसीर और जमा तसीर। जमा तकसीर को बयान कर दिया, बस इस वाहिद दरबे सलामत मान। जमा तसीर वो है कि जिसमें वाहिद का वजन सलामत रहेगा। जमा तसीर, तसीर लफ्ज ही का मतलब के सही होना, तकसीर का मतलब टूटना, समझे? जमा तसीर वो है, वो जमा है कि जिसमें वाहिद का वजन सलामत रहेगा। वहाँ पर दो किस्मत, वो दो किस्म पर है, जमा मुज़क्कर व जमा मुअन्नस। एक जमा मुज़क्कर और एक जमा मुअन्नस। जमा मुज़क्कर किसे कहते हैं? फरमाते हैं जमा मुज़क्कर आस कि वावे माक़बल मज़मूम या याए माक़बल मकसूर व नूने मफ्तूह दर आखिरश पे बंद। जमा मुज़क्कर वो है कि वाव माक़बल मज़मूम या माक़बल मकसूर और नूने मफ्तूह उसके आखिर में होंगे। वाव होगा और माक़बल मज़मूम होगा। क्या होगा? वाव होगा और माक़बल मज़मूम होगा, और या होगा तो माक़बल मकसूर होगा, और नूने मफ्तूह दोनों में होगा। तो अगर कोई पूछे कि जमा तसीर की कितनी किस्में हैं, तो आपको जवाब देना है कि दो किस्में हैं। जब आप बोलेंगे दो किस्में क्या क्या जमा मुज़क्कर, उसकी तारीफ क्या है? तो उसकी तारीफ यही है कि वाव माक़बल मज़मूम या माक़बल मकसूर और नूने मफ्तूह उसके आखिर में होंगे। जैसा कि मुस्लिमूना, मुस्लिमूना वाव देखिए, वाव माक़बल मज़मूम है कि नहीं? मीम पर ज़म्मा है कि नहीं? वाव का माक़बल कौन है? मीम है, उस पर ज़म्मा है, तो वाव माक़बल मज़मूम और नून मफ्तूह है कि नहीं? अच्छा, वह मुस्लिमीना, मीना में या देखिए, या माक़बल मकसूर है कि नहीं? मीम पर कसरा है, तो या माक़बल मकसूर और नूने मफ्तूह है। तो मुस्लिमूना मुस्लिमीना, हाँ, ये मुस्लिमूना हालते इसमें रफा में है, और मुस्लिमीना ये हालते नसब व जर में है, समझेंगे? एराब का बयान जब आएगा तो हम मुस्लिमीना कब पढ़ेंगे? जिस तरह रोजो लाने से रोजो लई ने, तो रोजो लई ने कब पढ़ेंगे? वो आगे एराब का बयान जब आएगा उसमें आप पढ़ लेंगे। आगे फरमाते वो जमा मुअन्नस आस कि अलिफ बताए बाखिरश पेबंद। जमा मुअन्नस वो है कि अलिफ ता के साथ उसके आखिर में हूँ, जैसा कि मुस्लिमात, अलिफ ता के साथ है कि नहीं? मुस्लिमातुन, समझेंगे? मुसलमान औरतें, मुस्लिमातुन से मुस्लिमात, तो ये अलिफ और ता उसके आखिर में है, तो ये जमा मुअन्नस की तारीफ है। ठीक, आगे फरमाते हैं वो फिदा के जमा बेतवारे माना पर दो नवाज, और जान लीजिए कि जमा बेतवारे माना के ऊपर जो तकसीम हुई थी वो बेतवारे लफ्ज के, अब माना के एतबार से दो किस्म पर है, जमा किल्लत और जमा कसरत। कसरत का माना ज्यादा, किल्लत का माना कम। तो ये माना के एतबार से है, लफ्ज के एतबार से आपने पढ़ लिया तस्सीर और तकसीर। ठीक, माने के एतबार से यह है कि जमा किल्लत आस के पर कम अजदा इतलाक उनन। जमा किल्लत वो जमा है कि जो 10 से कम पर बोला जाए, जिसका इतलाक 10 से कम पर होता है, 9 तक होता है, 3 से लेकर 9 तक। मैंने सतुर लिखा है उसमें, यानी अज से तातना 3 से 9 तक का इतलाक, जमा किल्लत का इतलाक 3 से 9 तक पर होता है। ठीक, जमा किल्लत जमा कसरत, तो ये जमा किल्लत की बात थी। जमा किल्लत की ये तारीफ है कि वो जमा है जो 10 से कम पर बोला जाए,
वारा चार बिनास, उसके चार औजान हैं। इसके जमा किल्लत के चार औजान है जो 1 से 10 पर बोला जाए। जैसा कि अकलुबुन, अफउलुन, एक वजन क्या है? अफउलुन, मिस्र अकलुबुन। अकलुबुन ये कलबुन की जमा है, समझे नहीं? कलबुन की जमा अकलुब, और इसकी जमा फिर अकलाब, वो जमउल जमा है। तो खैर अफउलुन ये जमा है का वजन है, जमा किल्लत का वजन है। मिसाल अकलुबुन, अकलुबुन का माने क्या है? कुत्ते के हैं, ठीक? कितने कुत्तों पर बोला जाएगा? 3 से 9 तक का। वो अफआलुन दूसरा वजन क्या है? अफआलुन, जैसा कि अकवालुन। अकवाल किसकी जमा है? कौल की जमा है, समझे कि नहीं? दूसरा वजन जमा किल्लत का अफआल है, जैसा कि अकवाल। तीसरा वजन वो अफइलतुन, मिसल आबिनतुन, आबान की जमा है, समझे कि नहीं? वो फ़िलतुन चौथा वजन, जैसा कि गिलबतुन, गुलाम की जमा है। हुरो गिल्मा कहते हैं ना, तो ये गिलबतुन पर वजन है फ़िलतुन। तो ये 4 वजन है जमा किल्लत के, अफउलुन, अफआलुन, अफइलतुन, फ़िलतुन। तो ये 4 वजन है जमा किल्लत के, जिसका 10 से 9, 3 से लेकर 9 तक पर इतलाक होगा, यानी 10 से कम पर। वह 2 जमा तसीब भी अलिफ व लाम, और जमा किल्लत के ही में ये दो जमा शामिल है, जमा तसीब बगैर अलिफ लाम के, यानी मुस्लिमूना और मुस्लिमात। यानी जब मुस्लिमूना मुस्लिमात जमा तसी है, आपने अभी पढ़ा ऊपर, समझे कि नहीं? तो जब ये बगैर अलिफ लाम के होंगे, समझे, तो ये फिर जमा किल्लत में शामिल होंगे ये दोनों। और जब इस पर अलिफ लाम होंगे तो जमा कसरत में ये शामिल हो जाएंगे। तो याद रखिएगा कुल इसके 6 वजन है, समझे कि नहीं? जमा किल्लत के वो 4 औजान तो ऊपर है, अफउलुन, अफआलुन, अफइलतुन, फ़िलतुन, ये 4 वजन तो ऊपर आपने देख लिया। और 2 कौन है? जमा तसीब भी अलिफ लाम बगैर अलिफ लाम के, यानी मुस्लिमूना व मुस्लिमातुन। मुस्लिमूना पर अलिफ लाम है? नहीं है। मुस्लिमातुन पर है? नहीं है। जब नहीं है तो ये जमा किल्लत में शामिल होंगे। तो इन दोनों को मिला करके 6 औजान हैं। कुल जो है कितने औजान हैं? 6, ठीक? और अलिफ लाम अगर दाखिल हो जाएंगे, दाखिल कर देंगे इन दोनों पर, तब तो फिर ये जमा कसरत में शामिल होंगे। जमा कसरत की तारीफ देखिए, वो जमा कसरत आस के बरदा व बेशतर अजदा इतलाक उनन। जमा कसरत वो है जो 10 पर या 10 से जायद पर बोला जाए, 10 पर या 10 से जायद पर बोला जाए। अच्छा, इसके औजान क्या है? तो फरमा दो अपनी आए खर्चे गैर अजीज शख्स बिनास, फरमाते हैं। और जमा कसरत के औजान वही है जो इन 6 के अलावा है। ये जो 6 ऊपर जो बयान किया, 2 जमा तसीब बगैर अलिफ लाम के, और 4 ऊपर अफउलुन, अफआलुन, अफइलतुन, फ़िलतुन, इन 6 के अलावा जो कुछ भी है वो जमा कसरत के औजान है, समझे कि नहीं? जब इन 6 में से किसी लफ्ज को हम देखेंगे तो जमा किल्लत कहेंगे, और जब इनके अलावा जमा देखेंगे तो जमा कसरत कहेंगे। तो यहाँ पे आप खास करके ये जमा किल्लत के औजान जो माने के एतबार से जमा की 2 किस्में बताया, जमा किल्लत और जमा कसरत। तो जमा किल्लत की तारीफ और औजान, जमा कसरत की तारीफ, और उसके बारे में जो बताया कि जो कुछ भी जमा किल्लत के औजान है उसके अलावा क्या है? जमा कसरत के औजान है। इसको खूब खूब याद रखें, ज़बानी याद रखें, कोताही ना करें।